बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत पर बुलाना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बीवी ने कहा, जरूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हो गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़िबा करते हुए देख लिया था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबा की। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और उसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कान में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा, ये तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह पीट कर रह गई। मगर उसने इतने बड़े सदमे के बावजूद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही ना छोड़ी। उसने बच्चों की लाशें उठाई, दूसरे कमरे में रख कर उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद उसका शोहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर घर पर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शोहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उससे कहा, दिल पर काबू रखना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल नहीं होना चाहिए। सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा ही था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेजबान से कहिए कि मैं उस वक्त तक खाना ना खाऊंगा जब तक कि तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठ जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया कि अपने दोनों बेटों को भी यहाँ पर बुला लो। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आए। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से उनकी जिंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे। आपने उन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बाज उलमा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की तादाद 4000 बताई है। उनमें से कुछ मौजज़ात ग़ज़वात के वक्त भी ज़हूर पजीर हुए। मसलन जंग के दरमियान अगर किसी मुसलमान फौजी का उज़्व कट जाता तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप उसके कटे हुए हिस्से को बाकी हिस्से के साथ लगाकर लुआब दहन लगाते तो वो फौरन जुड़ जाता था और जख्म का निशान तक बाकी ना रहता। जंग बदर में मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के पांव पर तलवार मारी जिससे उनका पांव कट गया। सहाबा कराम उन्हें मैदान जंग से जख्मी हालत में उठाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उस वक्त वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हजरत ने उनके पांव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ मिलाया और लाब दहन लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो पांव बिल्कुल ठीक था और उस जख्म का निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। जंग खैबर के किलों को फतह करना मुसलमानों के लिए एक चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो मुसलमानों के मुकाबले पर आता
तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मुहिब होगा और जो खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा। वो जम कर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह उसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ है। सहाबा ने अर्ज की, उनके आंखों में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, उन्हें यहाँ लाओ। हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किले के मजबूत दरवाजे को उखेड़ डाला और उनके किले पर कब्जा कर लिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उसके बाद पूरी जिंदगी मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई। एक दफा का वाकया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाब के साथ सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह पर उन्होंने पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा, मैं इसे ज़िबा करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसका सालन तैयार करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियां इकट्ठी करूंगा और आग जलाऊंगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हरगिज तकलीफ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे और आग जलाएंगे। आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर अपने लिए कोई बर्तरी या फोकियत पैदा नहीं करना चाहता और मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह को वो बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। अहले मदीना की आदत थी कि वो रोज नमाज फजर के बाद अपने बर्तनों में पानी भरकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। आप उसमें अपना हाथ डुबोते थे। सहाबा उस पानी को मुतबर्रक समझकर अपने अपने घरों में ले जाते। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ की तरह से ठंडा होता था, उस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को ये कहकर वापस नहीं किया था कि पानी बड़ा ठंडा है लिहाजा तुम अपना बर्तन वापस ले जाओ। एक मर्तबा का जिक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा यमानी मदीने से बाहर गए और उन्होंने नहाने का इरादा किया। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कपड़ा बनाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और उस पर्दे की ओट में हजरत ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल कर चुके तो आपने वही कपड़ा पकड़ा और उसे तान कर फरमाया, हुज़ैफा अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हजरत हुज़ैफा ने बहुत सी माजरत की और कहा, आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान जाएं, आप जहमत ना करें। लेकिन उनकी माजरत के बावजूद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीके सफर की खिदमत पर इसरार करते हुए फरमाया, जब दो शख्स रफीके सफर हों तो उनमें से अल्लाह को वो शख्स ज्यादा पसंद है जो अपने साथी से ज्यादा मोहब्बत करता है और उसकी खिदमत करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।